वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज हम रेने डेकार्ट्स का माइंड बॉडी डुअलिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, टफ नहीं है, थोड़ा गौर से सुने। देखिए कंटेक्स्ट क्या है, डेकार्ट्स क्या करना चाह रहा है। डेकार्ट्स कहता है कि मेरे पास सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स होने चाहिए। ही वॉज इन सर्च ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स क्या होते हैं कि ऐसा ट्रूथ जिस पे शक ना किया जा सके, जिस पे मजीद डाउट ना किया जा सके। अब डेकार्ट्स सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स क्यों फाइंड आउट करना चाह रहा है? इसलिए ताकि मेरे पास जब सेल्फ एविडेंट ट्रूथ आना शुरू होंगे तो उनकी मदद से मैं मजीद सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स को फाइंड आउट करूंगा। प्लस ये सेल्फ एविडेंट जो ट्रूथ्स होंगे ये मेरे लिए अल्टीमेट रियलिटी होगी। ठीक, तो इसके लिए क्या किया डेकार्ट्स ने? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स को कैसे फाइंड आउट करेगा? ही डाउटेड एवरीथिंग। हर चीज पे उसने डाउट करना शुरू कर दिया। और वो डाउट करते करते इतना आगे निकल गया कि उसने अपनी एग्जिस्टेंस पे डाउट करना शुरू कर दिया कि आया मैं एग्जिस्ट करता हूं या नहीं। ठीक, डाउटेड एवरीथिंग। और उसमें ये इतना आगे निकल गया कि ही डाउटेड हिज ऑन एग्जिस्टेंस। लेकिन डेकार्ट्स ने एक चीज सोची कि यार जब मैं हर चीज के ऊपर डाउट कर रहा हूं, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट कर रहा हूं, तो इन सब में एक चीज तो कॉमन है। क्या? डाउट। एक चीज कॉमन है, डाउट। क्योंकि हर चीज पे डाउट हो रहा है। और अगर डाउट हो रहा है तो डाउट करने वाला भी तो कोई होगा। खुद से तो डाउट नहीं हो सकता, कोई करने वाला होगा ना डाउट। तो इट मींस के अगर डाउट हो रहा है तो इसका मतलब कोई डाउटर भी है। ठीक, जब हम डाउट करते हैं, यहां तक बात समझ आई? अब आगे सुनो। जब हम डाउट करते हैं किसी चीज के ऊपर तो इट मींस हम सोच रहे होते हैं। तो डाउट का क्या मतलब है कि हम किसी चीज के ऊपर सोच रहे होते हैं। और अगर हम किसी चीज के ऊपर सोच रहे हैं तो इट मींस ये जो सोचने का प्रोसेस है इसको कोई कर रहा है, कोई थिंकर है। ठीक, ये जो डाउटर है ये कोई थिंकर है। यहां तक बात समझ आई? ठीक, अब आगे देखो। अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह सम अप करता हूं कि टू डाउट मीन्स टू थिंक। अगर डाउट का यह मतलब है कि हम सोच रहे हैं तो फिर टू थिंक का क्या मतलब होगा? टू थिंक मीन्स टू एग्जिस्ट। और अगर कोई सोच रहा है, देखो टू डाउट, अगर कोई शक कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो सोच रहा है, टू थिंक। और अगर कोई सोच रहा है इट मींस कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहां से हमारे पास मजीद एक बात आती है डेकार्ट्स के सामने। सेल्फ एविडेंट ट्रुथ की तरफ ये जा रहा है कि आई थिंक, मैं सोच रहा हूं। डेकार्ट्स कहता है तो इसका फिर यही मतलब हुआ कि आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट भी करता हूं। ठीक, आई थिंक इट मीन्स दैट आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करता हूं। यहां से डेकार्ट्स की फेमस एक सेइंग आती है, कोगिटो एर्गो सम। आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अब जरा सा थोड़ा सा गौर फरमाएं इस बात पे। देखो, जब मैं कहता हूं आई थिंक, ये थिंकिंग का प्रोसेस कौन करता है? माइंड। इट मींस कि मैं एक मेंटल बीइंग तो हूं, क्योंकि थिंकिंग का प्रोसेस तो माइंड करता है। इट मींस कि मैं एक मेंटल बीइंग तो हूं। लेकिन इस पोर्शन को मैं कैसे क्लैरिफाई करूं कि आई एम, यानी मैं एग्जिस्ट भी कर रहा हूं। देखो, आपका एक माइंड होता है। आप अपनी अपनी एग्जांपल लो, मेरी एग्जांपल लो, मैं आपके सामने हूं। एक माइंड होता है आपका, एक पूरी बॉडी होती है। अब डेकार्ट्स, यहां तक तो बात आपको समझ आ रही है कि आई थिंक कि मैं मेंटल बीइंग तो हूं, लेकिन मैं अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस को कैसे सबूत उसका दूं, फिजिकल एग्जिस्टेंस का, कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूं। तो यहां पे कंसेप्ट आता है बॉडी का। कैसे? हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। मैं बड़े इजी टर्म्स में आपको समझा रहा हूं कि आई थिंक से आपको पता चला कि मैं एक मेंटल बीइंग हूं, देयरफॉर आई एग्जिस्ट या आई एम, उससे पता चला कि मैं एक फिजिकल बीइंग भी हूं।
यहां से आपका माइंड बॉडी डुअलिज्म स्टार्ट होता है रेने डेकार्ट्स का। कि रेने डेकार्ट्स कहता है कि थिंकिंग करना ये एक अलग चीज है और एग्जिस्ट करना फिजिकली ये एक अलग चीज है। माइंड का काम है सोचना, सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है माइंड का कि वो सोचता है, थिंक करता है। और ये जो बॉडी है इसका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट ये है कि वो एक्सटेंड करती है, एक्सटेंशन है। तो डेकार्ट्स के सामने दो रियलिटीज आ गई, एक माइंड, दूसरी बॉडी। माइंड का काम है सोचना, बॉडी का काम है एक्सटेंड करना, स्पेस के अंदर जगह ऑक्युपाई करना। अब डेकार्ट सेल्फ एविडेंट ट्रुथ्स की तरफ आ रहा है कि अगर मैं सोच रहा हूं, मैं एक मेंटल बीइंग हूं, मैं सोच रहा हूं, इट मींस कि मैं एक फिजिकल बीइंग भी हूं, मेरी एक बॉडी भी है, मैं एग्जिस्ट भी करता हूं फिजिकली। देखो, माइंड है, इसका काम है थॉट, थिंकिंग। ये कॉन्शियस है क्योंकि वो डाउट कर रहा है हर चीज पे, तो उसे पता है कि मैं कॉन्शियस हूं ना, कि हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, सोच रहा हूं। और बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम होता है माइंड। इममटीरियल है माइंड क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें क्या है, थॉट्स हैं। इममटीरियल है जिसका ये मतलब है कि अगर ये इममटीरियल है तो ये एक्सटेंड नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सटेंड। तो फिर एक्सटेंशन के लिए कुछ और है। मेंटल बीइंग तो मैं हूं, मेरा माइंड तो है, लेकिन मेरा माइंड इममटीरियल है, थॉट्स हैं। और मेरा माइंड इममटीरियल है तो इसका मतलब वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। एक्सटेंड करने के लिए जरूरी है कि कोई मटेरियल चीज हो। तो अब वो बॉडी की जो एग्जिस्टेंस है उस पे आता है। देखें, माइंड के अंदर थॉट्स है, कॉन्शियस है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, इममटीरियल है, इस वजह से वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस, माई फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसको मैं कैसे प्रूव करूं? एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर, मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस प्लस जो दुनिया के अंदर बाकी चीजें मौजूद हैं, रॉक्स हैं, चेयर है, टेबल है, प्लांट्स हैं, उनकी भी तो एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है। तो डेकार्ट्स इसका आंसर कैसे देता है? अपनी एग्जिस्टेंस को, फिजिकल एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करता है? मेंटल एग्जिस्टेंस का तो उसको पता चल गया, मेंटल बीइंग मैं हूं क्योंकि मैं हर चीज पे डाउट कर रहा हूं, आई थिंक। लेकिन इसका जवाब कि देयरफॉर आई एग्जिस्ट या देयरफॉर आई एम, उसका जवाब ही कैसे देता है? देखें कि इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट, अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर को कैसे ये प्रूव कर रहा है कि इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट एक्सटेंशन इन स्पेस एंड टाइम इज मैंडेटरी। अगर किसी चीज ने एग्जिस्ट करना है फिजिकली, मैटर ने एग्जिस्ट करना है, मेरी बॉडी ने एग्जिस्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक्सटेंशन हो स्पेस एंड टाइम के अंदर। अभी मैं आपके सामने हूं तो मैं स्पेस में एक जगह ऑक्युपाई कर रहा हूं, मेरी बॉडी एक जगह ऑक्युपाई कर रही है। मेरे माइंड को आप नहीं देख सकते, लेकिन मेरी बॉडी को आप देख सकते हो। मेरी थॉट्स से पता चलता है कि मैं एक मेंटल बीइंग तो हूं, अब मेरी बॉडी बताएगी कि मैं एक फिजिकल बीइंग भी हूं। तो डेकार्ट्स के सामने दो रियलिटीज हैं, इसको जहन में रखें। माइंड अलग है, बॉडी अलग है। इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट एक्सटेंशन इन स्पेस एंड टाइम इज मैंडेटरी, एक्सटेंशन जरूरी है। तो इट मींस कि जो मेरी बॉडी है, ये जो मेरी बॉडी है, माइंड को हटा के जो मेरी बॉडी है, ये एक्सटेंशन कर रही है स्पेस और टाइम के अंदर। और ये एक्सटेंशन स्पेस और टाइम के अंदर क्यों कर रही है? स्पेस के अंदर ये जगह क्यों ऑक्युपाई कर रही है? क्योंकि ये मटेरियल है और एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम और अनकॉन्शियस है। माइंड का काम है सोचना और माइंड एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि इममटेरियल है। जो मेरी बॉडी है ये एक्सटेंड करती है, ये मटेरियल है इसलिए ये एक्सटेंड करती है, लेकिन ये सोच नहीं सकती मेरी बॉडी। तो डेकार्ट्स के सामने तो फिर दो रियलिटीज सामने आती हैं। माइंड एक अलग रियलिटी है, बॉडी एक अलग रियलिटी है। माइंड एक अलग है, बॉडी एक अलग है। माइंड के अंदर थॉट्स हैं, इममटेरियल है, इसलिए वो एक्सटेंड नहीं कर सकता। आप मेरे माइंड को नहीं देख सकते, लेकिन मेरी बॉडी को आप देख सकते हो क्योंकि ये मटेरियल है, स्पेस एंड टाइम के अंदर एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन मेरी बॉडी सोच नहीं सकती। तो दो रियलिटीज आ गई डेकार्ट्स के सामने। अब इन दो रियलिटीज को ये अप्लाई करता है कि डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू टू सेपरेट ड्यूअल रियलिटीज। डेकार्ट्स ये कहते हैं कि पूरी दुनिया दो रियलिटीज में डिवाइडेड है। एक तरफ माइंड है जो कि इममटेरियल है, उसके अंदर थॉट्स हैं, और दूसरी तरफ बॉडी है जो कि मटेरियल है और एक्सटेंड करती है। दो रियलिटीज, माइंड और बॉडी। माइंड का काम है ओनली थिंकिंग, सिर्फ सोचता है, कैन नॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड नहीं कर सकता। एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इममटेरियल है। और बॉडी ओनली एक्सटेंशन है बॉडी के अंदर, कैन नॉट थिंक, लेकिन सोच नहीं सकती। क्यों?
क्योंकि बॉडी अनकॉन्शियस है और मटेरियल है, इस वजह से एक्सटेंड करती है स्पेस और टाइम के अंदर। अब तीन बातें हैं, इनको नोट रखें, देखें, अपने जहनों में फिट कर लें। पहली बात कि ड्यू टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, वो टर्म यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स की, कि माइंड का एट्रीब्यूट क्या है, थॉट, और बॉडी का एट्रीब्यूट क्या है, एक्सटेंशन। ये दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। ड्यू टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बोथ माइंड एंड बॉडी आर इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से अलग हैं और दोनों बजाते खुद इंडिपेंडेंट हैं, बट दे इंटरेक्ट थ्रू पीनियल ग्लैंड। लेकिन ये इंटरेक्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड की वजह से या पीनियल ग्लैंड के थ्रू। यहां तक बात समझ आई कि माइंड, देखो डेकार्ट्स के पास दो रियलिटीज आ रही हैं और दोनों के एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट हैं, दोनों के फीचर्स भी डिफरेंट हैं। माइंड का फीचर इममटीरियल है, इममटीरियल है तो एक्सटेंड नहीं कर सकता, उसके अंदर सिर्फ थॉट्स है, कॉन्शियस पार्ट है। बॉडी का फीचर देखो कि वो मटीरियल है, एक्सटेंड कर सकता है लेकिन अनकॉन्शियस है, सोच नहीं सकता। ठीक, तो दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग रियलिटीज हैं, माइंड बॉडी। ठीक, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट तो हैं। माइंड अलग रियलिटी, बॉडी अलग रियलिटी, इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटरेक्ट करते हैं। माइंड अलग रियलिटी, देखो माइंड, आप अपने माइंड की एग्जांपल ले लो, आपका माइंड के अंदर थॉट्स हैं, इंडिपेंडेंट रियलिटी है, लेकिन आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसकी अलग फीचर्स हैं। तो डेकार्ट्स के मुताबिक ये बॉडी भी एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है, लेकिन ये इंटरेक्ट करते हैं पीनियल ग्लैंड के थ्रू। देखो, माइंड हो गया, बॉडी हो गई, आपका माइंड हो गया, आपकी बॉडी हो गई, अलग अलग रियलिटीज हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। यहां पे एक पीनियल ग्लैंड है, उसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से हार्मनी हमें दुनिया के अंदर नजर आती है। हार्मनी नजर आती है दुनिया के अंदर। मैं जो सोचता हूं मेरी बॉडी उस तरह एक्ट भी करती है। क्यों ये पॉसिबल है? माइंड तो इममटीरियल है, बॉडी मटीरियल है। माइंड तो कॉन्शियस है, बॉडी अनकॉन्शियस है। फिर ऐसा क्यों है कि मैं जो सोच रहा हूं मैं उस पर एक्शन कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कि मैं ये चीज उठा लूं, मैं उठा सकता हूं। तो ये इंटरेक्शन जो है माइंड और बॉडी के दरमियान, ये इस पीनियल ग्लैंड की वजह से पॉसिबल हुआ। अब पीनियल ग्लैंड कहां पे है? अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स ये बैक साइड ऑफ द ब्रेन है। इसको मैं इरेज करके वो भी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा डायग्राम के थ्रू। ठीक, रफ सा डायग्राम होगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे आओ कि बोथ माइंड एंड बॉडी आर डिपेंडेंट अपॉन गॉड। ये माइंड और बॉडी बजाते खुद आपस में तो सेपरेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं दोनों। माइंड भी इंडिपेंडेंट है, बॉडी भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये दोनों डिपेंडेंट हैं गॉड के ऊपर। गॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब गॉड को कैसे वो प्रूफ करता है? गॉड को कि गॉड एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर माइंड एंड बॉडी दोनों डिपेंडेंट हैं। गॉड की एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूफ करता है? तीसरा पॉइंट वो कहता है कि इनेट आइडिया ऑफ परफेक्शन इन आवर माइंड्स इज इम्प्लांटेड बाय गॉड हिमसेल्फ। वो कहता है इंसानों के जहनों में परफेक्शन का आइडिया है, एक इनेट आइडिया है, पहले से मौजूद है परफेक्शन का आइडिया। और हम इंसान तो इम्परफेक्ट बीइंग्स हैं, हमारी थॉट्स तो लिमिटेड हैं, तो फिर हमारे जहनों में ये परफेक्शन का आइडिया कहां से आया? जाहिर बात है इम्परफेक्ट लोग, इम्परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स परफेक्शन का आइडिया नहीं डाल सकते, क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं। हम परफेक्ट का आइडिया कैसे डालेंगे? तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर डेकार्ट्स ये देता है कि जो ये परफेक्शन का आइडिया दिमाग में आया है, ये किसी परफेक्ट बीइंग ने खुद इंप्लांट किया है, और वो परफेक्ट बीइंग गॉड है। हम इंसान इम्परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट आइडिया नहीं डाल सकते, लेकिन हमारे जहनों में पहले से इनेट आइडिया परफेक्शन का मौजूद है। इट मीन्स कि वो इनेट आइडिया परफेक्शन का हमारे जहनों में किसी परफेक्ट बीइंग ने डाला है, और वो परफेक्ट बीइंग गॉड है। तो गॉड क्या है? परफेक्ट है। और जो माइंड और बॉडी है, माइंड फीचर्स इममटीरियल है, कॉन्शियस है, ठीक, बॉडी मटीरियल है, अनकॉन्शियस है। ये दो डिफरेंट अलग अलग रियलिटीज हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन गॉड के ऊपर जाके डिपेंड करती हैं। इंडिपेंडेंट हैं लेकिन आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं पीनियल ग्लैंड के थ्रू। यहां तक बात समझ आई? तो इसी इंटरेक्शन की वजह से वो जो एमसीक्यूज हैं, लाइट गई है, एक मिनट आप लोग बंद नहीं करें, मैं इसको लाइट का बंदोबस्त करूं।
जी तो देखें, हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइंड और बॉडी का इंटरेक्शन। ठीक, सॉरी, बिल्कुल एक लाइट चली गई तो एक आप लोगों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई होगी, उसके लिए सॉरी। देखें, डेकार्ट्स क्या कहता है कि माइंड और बॉडी ये दो सेपरेट रियलिटीज हैं। क्यों ये दोनों सेपरेट रियलिटीज हैं? क्योंकि माइंड का एट्रीब्यूट है थॉट, और माइंड बजाते खुद क्या है? इममटीरियल है। और बॉडी का एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन, जो कि मटीरियल है। अब ये दोनों, एक इममटीरियल है, दूसरा मटीरियल है। एक की एट्रीब्यूट है थॉट, दूसरे की एट्रीब्यूट है एक्सटेंशन, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन पॉसिबल है। अब ये इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल है? पीनियल ग्लैंड की वजह से, जिसकी वजह से, इस इंटरेक्शन की वजह से हमें हार्मनी नजर आती है। जैसे कि मेरा माइंड अगर सोचता है कि मैं इस चीज को पिक करूं या चलना शुरू करूं, तो मेरी बॉडी उसी के मुताबिक एक्ट करती है। ठीक, जिस तरह मेरा माइंड सोचता है, मेरी बॉडी फिर उस तरह एक्ट भी करती है। ये हार्मनी, ऑल्दो कि ये दोनों डिफरेंट हैं, एक मटीरियल है, एक इममटीरियल है, दूसरा मटीरियल है, एक के अंदर थॉट है, दूसरे के अंदर एक्सटेंशन है, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट रियलिटीज हैं, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके दरमियान में इंटरेक्शन पॉसिबल है। ठीक, पीनियल ग्लैंड की वजह से, और इस इंटरेक्शन की वजह से हार्मनी आती है। अब मैं आप लोगों को यहां पे एक डायग्राम बना के देता हूं रफ सी, और उसके बाद क्रिटिसिज्म है, उसको देख लें, फिर वाइंड अप करते हैं। जी तो देखें, एक रफ सा डायग्राम मैंने बनाया है। माइंड है, माइंड, ठीक, ब्रेन जो है, ब्रेन ये तो मटेरियल होता है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, लेकिन उस ब्रेन के अंदर आपकी थॉट्स होती हैं, आपका माइंड होता है, जो कि इममटीरियल होता है। तो जो माइंड है, जिसके अंदर थॉट्स हैं, इममटीरियल है, ये इंटरेक्ट करता है थ्रू पीनियल ग्लैंड, किसके साथ? बॉडी के साथ, जो कि उसकी खासियत है एक्सटेंशन, वो एक्सटेंड करती है, बॉडी मटीरियल है। अब डेकार्ट्स ये कहता है कि ये इंटरेक्शन माइंड और बॉडी का ये पॉसिबल है पीनियल ग्लैंड की वजह से, जो कि यहां पे बैक साइड ऑफ द ब्रेन होता है। ठीक, और ये कनेक्शन को पॉसिबल बनाता है, इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाता है माइंड का बॉडी के साथ, इन मटेरियल का मटेरियल चीज के साथ। ठीक, ये पीनियल ग्लैंड। अब आता है इस पे क्रिटिसिज्म। सबसे पहला क्रिटिसिज्म यह है कि हाउ कैन इममटेरियल पार्ट इंटरेक्ट विद मटेरियल पार्ट। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई इममटेरियल चीज, माइंड इममटेरियल है, कोई इममटेरियल एंटिटी मटेरियल चीज के साथ इंटरेक्ट कर रही है? कैसे पॉसिबल है? मटेरियल और मटेरियल इंटरेक्ट करें, ये तो समझ आती है। इममटेरियल, ठीक, कॉन्शियस पार्ट इंटरेक्ट कर रहा है मटेरियल चीज के साथ, जो कि अनकॉन्शियस है। कैसे? इसको डेकार्ट्स सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। What is the mechanism of interaction? और ये जो इंटरेक्शन आप कह रहे हो पीनियल ग्लैंड के थ्रू होगा, पीनियल ग्लैंड के थ्रू होगा, ये इंटरेक्शन कैसे होगा? कोई सिग्नल्स आएंगे माइंड से, जो कि इममटेरियल पार्ट है, उससे सिग्नल्स आएंगे और बॉडी तक। वो क्या मैकेनिज्म है, किस तरह ये इंटरेक्शन पॉसिबल होगा? कोई सिग्नल्स आएंगे, क्या होगा? वो डेकार्ट्स नहीं बता पाया हमें। तीसरा क्रिटिसिज्म आता है, इज पीनियल ग्लैंड पार्ट ऑफ माइंड और बॉडी। अब डेकार्ट्स ने यह भी नहीं बताया कि ये पीनियल ग्लैंड माइंड का पार्ट है या बॉडी का पार्ट है। दरमियान में तो है, लेकिन किसका पार्ट है? माइंड का है, बॉडी का है। और इसी से रेलिवेंट फिर अगला क्रिटिसिज्म आता है चौथा, कि इस पीनियल ग्लैंड मटेरियल और इममटेरियल। फिर ये भी हमें बताए ना कि ये मटेरियल है या इममटेरियल है। आपने कहा पीनियल ग्लैंड, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन आप ये तो बताओ कि ये माइंड का पार्ट है या बॉडी का पार्ट है। अगर माइंड का पार्ट है, इट मींस पीनियल ग्लैंड भी इममटेरियल है, और अगर बॉडी का पार्ट है तो पीनियल ग्लैंड फिर मटेरियल है। दोबारा से ये क्वेश्चन रेज होगा कि हाउ कैन इममटेरियल पार्ट इंटरेक्ट विद मटेरियल पार्ट। तो ये चीजें ना कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, ये पीनियल ग्लैंड का कहना, फिर माइंड का बॉडी के साथ जो एक नेक्सस बनाया। ठीक, ये समझ आई। अब ये रेने डेकार्ट्स है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे स्पिनोजा। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।